अरे मोहम्मद कहता है एक अल्लाह है, तो क्या हमारे लात, उज्जा, हुबल सब झूठे हैं? उसका अल्लाह तो कोई दिखाई भी नहीं देता। ऐसे खुदा का क्या फायदा जो ना दिखे ना सुनाई देड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरह इखलास। आखिर कब और क्यों नाजिल हुई यह सूरत? क्या हालात थी उस वक्त मक्का की, और आज इस मॉडल जमाने में भी इस सूरत से क्या सिखाना चाहते हैं हमें खुदा? आइए आज समझते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है मक्का की उस टाइम से जब लोगों का दिल अंधेरे से भरा हुआ था। काबा की चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां लगी हुई थी। हर एक चीज के लिए अलग अलग मूर्ति मानते थे। पैसों के लिए अलग, तो सेहत के लिए अलग। ये हमारा बारिश का देवता है, देख कितना सुंदर है। हाँ हाँ, और ये हमारे परिवार का ऐसे था मक्का का माहौल। इतना ही नहीं, लोग उनके सामने सजदा भी करते थे, उनसे दुआ भी मांगते थे और उन मूर्तियों का अपना खुदा भी समझते थे। भाई, नया बुत आया है यमन से, देखो कितना सुंदर है। कांटे के पत्थर से बना हुआ, बिल्कुल जिंदा जैसा लगता है। वाह, सच में कमाल है। लाओ लाओ, इसके लिए चांदी के गहने और सोने की सजावट भी बना देते हैं, सबसे अलग दिखेगा। ऐसे माहौल में एक रोशनी थी जो सबसे अलग थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चाई के रास्ते में थे, वह मिलवा रहे थे असली खुदा से। उनका जो पैगाम था वह बहुत सिंपल था कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। लेकिन कुरैश के लोग हैरान रह गए। वह कहने लगे, ऐसा खुदा है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। उसका अल्लाह तो कोई दिखाई भी नहीं देता। ऐसे खुदा का क्या फायदा जो ना दिखे ना सुनाई देड़े। अरे मोहम्मद कहता है एक अल्लाह है, तो क्या हमारे लात, उज्जा, हुबल सब झूठे हैं? उनका जो दिमाग था वह दुनिया के गॉड तक ही सीमित था। वह समझते थे कि जो दिखाई नहीं देता है वह हकीकत नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी खुदा का दावत देते थे जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन वह सब कुछ देखता है। वह किसी के मोहताज नहीं। इन सब बातों से मक्का के लोग हैरान थे। वह एक ऐसा खुदा है जो इंसानों जैसा नहीं, ना सोना ना चांदी ना कोई पुतला ना तस्वीर, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके लिए यह बात समझ से परे थी। वह मजाक उड़ाते हुए सवाल पूछ रहे थे, अरे मोहम्मद, हमें बताओ तुम्हारा रब कैसा है? वो किस चीज का बना है, सोना चांदी या मोतियों का? यह सब सुनकर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोल रहे। उनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था और वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जवाब अब आसमान से आने वाला था। और तभी सूरतुल इखलास नाजिल होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, ये तो रब का तारुफ है अपने अल्फाज में। अल्लाहु अकबर। और यही वो वक्त था जब दुनिया ने पहली बार सुना खुदा का अपना तारुफ उसके खुद के लफ्जों में। उनके लिए यह सूरत एक टर्निंग पॉइंट था। जो समझते थे कि एक रब जो बिना तस्वीर के भी हो सकता है। यह सूरत सिर्फ कुरान का पैगाम नहीं था, लोगों का सोच बदल देने वाला रेविलेशन था। और अब ये कहानी सिर्फ मक्का की नहीं रही, ये कहानी बन गई हर उस इंसान की जो रब को समझना चाहते थे और आज भी समझना चाहता है। हर उस दिल की जो सवाल पूछता है कि कौन है एक अल्लाह, और इसका जवाब कुरान के इस सूरत में मौजूद है। तो आइए इस सूरत को भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कह दो कि अल्लाह सिर्फ एक है, ना कोई उसका पार्टनर है और ना कोई उसका इक्वल, ना कोई उसके जैसा ना कोई उसके बराबर। अब आप सोच सकते हो कि मक्का वालों के लिए इन सब बातों का समझना कितना डिफिकल्ट था, जहां वो लोग पहले से ही अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग खुदा को मानते थे। बारिश के लिए अलग गॉड, तो पैसों के लिए अलग गॉड, हेल्थ के लिए भी अलग गॉड। जहां दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि खुदा सिर्फ एक है, कोई दूसरा नहीं, कोई साथी नहीं। यह मैसेज उनके लिए उनके पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। इसलिए यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी,
ये उनकी सोचने का तरीका बदल देने वाली बात। आइए आप समझते हैं दूसरी आयत को। यानी अल्लाह ही है वो जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन वो खुद किसी पर डिपेंड नहीं करता। वो सब कुछ देता है लेकिन किसी से कभी कुछ मांगता नहीं। वह किसी का मोहताज नहीं, इसीलिए उसे असमद भी कहा गया है। वह बिल्कुल भी बेनियाज है, सब कुछ उसी से चल रहा है लेकिन वो खुद किसी से नहीं चल रहा है। आइए अब समझते हैं तीसरी आयत को। यह आयत सिर्फ कुरैश के लिए नहीं थी, यह हर जनरेशन के लिए है। उनके लिए जो आज भी कहता है कि खुदा इंसान के रूप में आए, कि खुदा का बेटा भी है, तो अल्लाह ने इस एक लाइन में ही कह दिया कि मैं किसी से पैदा नहीं हुआ और कोई मुझसे पैदा नहीं हुआ। अल्लाह तो वो है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। यह आयत से इंसान की सोच बदल गई। सबके समझ में आ गया कि अल्लाह कोई इंसान नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, वह सिर्फ रब है, बेहद बेमिसाल और सबसे अलग। आइए अब समझते हैं चौथी आयत। कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसके मुकाबला नहीं, कोई उसकी मिसाल नहीं। अब यह सूरत पूरे उस इंसान से कहती है, तुम्हारा रब उन सब से अलग है जिसके पीछे तुम भागते हो। उस रब के जैसा पूरे जहान में कोई भी नहीं। बेशक अल्लाह सिर्फ एक है और उसके जैसा कोई भी नहीं है, और यही हम सबका ईमान है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सबको इस सूरत का मतलब पता चल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।